बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरहाने बैठी हुई थी कि किसी शख्स ने अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वाह कहकर अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल हैं। आने वाले ने बुलंद आवाज़ से कहा, मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो, क्योंकि इसके बगैर कोई चराए गार नहीं है। और इसी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और सैयदा ताहिरा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैंने कहा, नहीं हुजूर पाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मलकुल मौत है, इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और आते ही अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम या अमीन अल्लाह कहा। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैंने कभी किसी से इजाज़त तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से तलब नहीं करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल शरीफ के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही है। अल्लाह ताला ने जहन्नम के दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ ला रही है। इस एजाज में दोजख की आग बुझा दो। और जन्नत की हुरों से फरमाया है कि तुम सब सजो सवरो। और फरिश्तों से फरमाया, ताज़ीम रूहें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सफ बासफ खड़े हो जाओ। और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आपको बशारत दूं कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है, जब तक कि आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्मत पर आपकी तुफ़ैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। वफ़ात के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। मलकुल मौत ने फरमाया कि मुझे हुक्म है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी हो तभी रूह मुबारक कब्ज करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को रूह कब्ज करने की इजाज़त दे दी। मलकुल मौत ने रूह मुबारक कब्ज करनी शुरू कर दी। मौत की तकलीफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आया। सकरात की तकलीफ शुरू हुई तो फरमाया, ऐ अल्लाह, मौत बड़ी सख्त तकलीफ है। ऐ अल्लाह, तू ही मौत की तकलीफ को आसान करेगा। मिट्टी के प्याले में पानी भरकर रखवाया। मौत की घबराहट में घड़ी घड़ी यानी बार बार पानी में हाथ डालते और वो हाथ अपने मुंह पर फेरते और फरमाते, ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको बहुत तकलीफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ फ़ातिमा, आज के बाद तेरे बाबा पर कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐ फ़ातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। फिर फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अपना काम पूरा कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ा की तकलीफ ज़्यादा हुई। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, क्या इस वक्त मेरा मुंह तुमसे अच्छा मालूम नहीं होता जो तुमने मुंह फेर लिया? फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस दिल से आपकी नजा की हालत देख सकता हूँ। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलाह अस्सलाह, ऐ लोगों देखो, नमाज की हिफाजत करना। ये फरमा कर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। ये कहते कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सीने तक पहुँच चुकी थी। नीचे से जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनहगार का कलमा मुंह पर जारी था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है
कि इस उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। कि अल्लाह ताला फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज़्यादा मेहरबान है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ को आसान कीजिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरा दिल ठंडा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे बुला ले। फिर बेहोशी तारी हुई और माथे पर मुश्क की खुशबू का पसीना जारी हुआ। दोस्तों, ये रात का वक्त है। सरवर कायनात हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजा की हालत में है और हुजराए मुबारक में दुनिया की किल्लत के सबब चिराग में तेल नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उठकर हम साया की औरत के पास चिराग भेज कर कहा कि अल्लाह के वास्ते 2 बूंद तेल की हमारे चिराग में डाल दो कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में वफात पा रहे हैं। हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान की तरफ था, ज़बान पर कलमा जारी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन एक तरफ हो गई। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई और रूह मुबारक आसमान की तरफ परवान कर गई। और दोस्तों, एक बेहतरीन खुशबू हुजराए मुबारक में पैदा हुई। तबीयत ने जान लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राग पर सवार हुए वापस ना आएंगे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने मलकुल मौत की आवाज़ सुनी कि रूह मुबारक कब्ज करके चले थे, रोते जाते थे और वाह मोहम्मद कहते जाते थे। बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि रूह मुबारक परवाज कर गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर चेहरा मुबारक को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, माथे पर पसीना था और हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पुकारा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का बुलावा मंजूर कर लिया। हमको छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तलाश करते आएंगे तो हम कहेंगे, तो तुम किसकी तलाश करते हो? जिन्हें तुम देखते हो वो इस जहान से तशरीफ ले गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना कर दिया। जब घर में से रोने की आवाज बाहर आई और सहाबाए कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने सुनी तो घबरा कर बेताब होकर दहलीज मुबारक पर सर मारने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनकर सहाबाए कराम की अकलें जाती रही। हजरत अब्दुल्लाह बिन अनीस रदियल्लाहु ताला अन्हु गम से इंतकाल कर गए। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी दीवाना हो गए। दीवानों की तरफ हुजराए मुबारक पर आए और अर्ज किया कि मुझे ज़रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो, एक नज़र मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो। अहले बैत ने हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजरे में बुलाया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से चादर सरका कर देखा और कहा कि आज ऐसी कशी और बेहोशी हुई कि आप होशियारी नहीं होती, क्या वही उतरी है? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखों से देख लिया, मगर उनके दिल को यकीन नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के मुताल्लिक सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम आदमियों की तरह बरहाना गुस्ल दिया जाए या कपड़े में। तमाम मौजूदा लोगों पर ख्वाब का गलबा हो गया, यहाँ तक कि तमाम अपने अपने सीने पर ठुड्डियाँ रखकर आराम करने लगे। इसी वक्त उनके कानों में आवाज आई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पहरान में ही गुस्ल दो। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतजाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे सदर पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नाबीना हो जाएगा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते हुए आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म का कोई मैल ना देखा तो उसी वक्त हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की जबान पर आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप कितने पाकीज़ा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन इस कदर खामोशी छा गई कि बाद सहाबा बाज खुद देखने ना पाए। अगर वो अपने हथेली को देख दे तो कुछ नजर ना आता। ये तारीकी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक छाई रही।
हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो गैब से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए तो आपके मुअज्जिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये खबर सुनी तो इस कदर गमज़दा हुए कि नाबीना होने की दुआ मांगने लगे और कहने लगे, मेरे आका के बग़ैर ये दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। आप उसी वक्त नाबीना हो गए। लोगों ने कहा, तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने फरमाया कि लज्जत निगाह तो आँखों में है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आंखें किसी के दीदार का शौक़ नहीं रखती। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर रहे थे तो एक अरबी आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पर लेट गया और कहता था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने सुना आपने कुरान करीम अल्लाह ताला से सीखा और हमने आपसे सीखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बख्शिश तलब करें तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए ताकि आप हमारी बख्शिश तलब करें। उसी वक्त कब्र अथर से आवाज़ आई कि तुम बख्श दिए गए हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।